फाइंड डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एक आपके पास दो सर्कल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक प्लेग्राउंड के बारे में इसके पहले समझाया था कि प्लेग्राउंड में क्या होता है कि अंदर वाला जो सर्कल होता है वहां प्लेयर्स अपना गेम खेलते हैं और बाहर वाला जो सर्कल होता है वहां ऑडियंस बैठी होती है। तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन है कि दो हमारे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो उसमें से आपको बताया गया इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। वीडियो ऑफ करिए, वीडियो ऑफ करिए। देखिए मैं समझा रही हूँ। आपके पास इस तरह से दिया हुआ है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला गया है इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। जो इनर अंदर की तरफ जो सर्कुलर पाथ बना हुआ है इसका आपको सर्कमफेरेंस दिया गया है। सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, 440 मीटर का। विड्थ ऑफ द पाथ मतलब ये बाहर वाला सर्कल और अंदर वाले सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको विड्थ ऑफ द पाथ बोला जाता है। वो आपके पास है 14 मीटर का। फाइंड द डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल जो है उसका आपको डायमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डायमीटर। जब हमको सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस हमको मिल जाएगा तो हम उसका डायमीटर इजीली फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि क्या बोला गया है? यस मैडम। ओके, चलिए देखते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कुलर पाथ आपका दिया है 442 मीटर। विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ 14 मीटर। तो हम यहाँ पर रेडियस जो है उसको एज्यूम कर लेते हैं। रेड द रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर पाथ। इनर सर्कुलर पाथ जो होगा उसका रेडियस हमने R2 लिखा हुआ है और आउटर सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम R1 लेके चलेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कुलर पाथ कितना है, 440 मीटर। सर्कमफेरेंस दिया हुआ है मतलब फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। जब हम इनर सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तो इनर सर्कुलर को हमने क्या लिया था, R2, इसलिए यहाँ पर हमने R2 लिखा हुआ है। 440 पाई की वैल्यू हमको मालूम है, R2 हमको नहीं मालूम। तो जब R2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 440 में क्या करेंगे, 22 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, देन 7 से मल्टीप्लीकेशन होगा। जब R2 की हमने वैल्यू निकाली कट करके तो आंसर इज 70 मीटर। हमारे पास R2 आ गया है। R2 का मतलब क्या हुआ, जो आपका इनर सर्कल है उसका रेडियस, जैसे ये इनर सर्कल है ना, ये आपका R2 है और ये वाला आपका R1 है। तो R2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है। R2 की वैल्यू मेरे पास है 70 मीटर। और विड्थ ऑफ द पाथ आपको कितना दिया गया था, विड्थ ऑफ द पाथ आपको दिया गया है 40 मीटर, 14 मीटर है। देखो ये छोटा सा सर्कल है, इसका रेडियस मुझे मालूम है कितना है, 70। अब ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका मुझे पाथ मालूम है 14 मीटर है। तो बताइए जो बड़े वाले सर्कल होगा उसका रेडियस क्या होगा? ये जो आपका बड़ा सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा बताइए? ड्रॉ में इजीली समझ में आ रहा है कि उसका रेडियस क्या बनेगा। मैम 14 सेंटीमीटर। 14, ओनली 14 आएगा। बड़ा वाला सर्कल के लिए भी रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा होगा। देखो मैम जब 18 छोटे है। वाले सर्कल जो है उसका रेडियस आपको 70 दिया गया है। यहाँ से विड्थ ऑफ द पाथ आपको 14 दिया गया है। इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमको मिल जाएगा। यस मैम। है ना, यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। आपको ये 14 मीटर दिया हुआ था। जब हमको R1 फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द पाथ का फॉर्मूला ये होता है R1 माइनस R2 इक्वल विड्थ ऑफ द पाथ। तो यहाँ पर हम देखें तो R1 और R2 में से हमारे पास सिर्फ ओनली R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू हमारे पास है। R2 की वैल्यू कितनी है, 70। विड्थ ऑफ द पाथ है। जब R1 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 70 में 14 को ऐड कर देंगे तो आंसर इज 84। तो ये आपका क्या निकल गया, R1 की वैल्यू, जो आपका सबसे बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस
अब आपको इसका डायमीटर फाइंड करने के लिए बोला था, तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू R1। R1 की वैल्यू 84, 84 में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपका डायमीटर निकल जाएगा। समझ में आ गया? Yes, madam. यस मैम 6 वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ओनली सिर्फ ड्रॉ पर ध्यान देना होता है। आपको ड्रॉ समझ में आ जाएगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, मैं एक बार आप लोग को फिर से ड्रॉ समझा देती हूँ। देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जिसको हम क्या ले रहे हैं R2 ले रहे हैं। यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जिसको हमने R1 बोला। यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 14 मीटर। और ये जो सर्कल यहाँ पर बना हुआ है इसका सरकमफेरेंस आपके पास है 440। जब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ही होता है 2 पाई r, हमने इसका रेडियस R2 लिया है तो हमने यहाँ R2 लिखा और 440 लिखा। अब इस R2 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन 2 और पाई की वैल्यू मुझे मालूम है। जब 2 और पाई की वैल्यू मुझे मालूम है तो मैं R2 इजीली निकाल सकती हूँ। ये हुआ 440, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देन 2 and 22 से हम इसको कट कर देंगे। जब कट कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर आपका आंसर आया था, कट करने पर इसका आंसर आया था 70। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है 70। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक लाइन के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 70, ये आपका A, B और ये आपका C है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में आपको दिया गया था 14 मीटर है। यहाँ का ये डिस्टेंस मैंने अभी फाइंड किया है और ये D। ठीक है, AB का डिस्टेंस 70 है, BD का डिस्टेंस 40 है। मैं आपसे पूछती हूँ कि AD का डिस्टेंस कितना होगा, बताइए। टोटल डिस्टेंस आप AD बताइए कैसे निकलेगा। मैम दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर नहीं ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, AD निकल जाएगा। सेम चीज यहाँ आपके पास है, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक बाहर वाला सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने अभी फाइंड किया है और ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया था। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है R2, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो रेडियस होगा वो होगी R1। तो R2 मेरे पास आ गया है, R1 मुझे फाइंड करना था, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा, जो कि मेरे सबसे बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। अब इसको हम विड्थ ऑफ द पाथ से भी निकाल सकते हैं। विड्थ ऑफ द पाथ का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2, मतलब बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस को माइनस किया जाता है। अब विड्थ ऑफ द पाथ, यहाँ इसकी वैल्यू मेरे पास 14 है तो ये मैंने 14 रख दिया। R1 की वैल्यू मुझे मालूम नहीं, हाँ R2 मैं फाइंड कर चुकी हूँ 70 है, तो ये मेरा 70 हो गया। अब जब मुझे R1 को फाइंड करना है तो ये 70 इसके पास जाएगा, तो 14 में मैंने 70 को ऐड कर दिया, आंसर आपके पास कितना हो गया 84 इक्वल R1। अब क्वेश्चन ने बोला था कि आपको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर यदि हम देखें तो 2 इंटू R होता है, रेडियस को 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो तो इसी का आपको डायमीटर निकालना है। तो 2 इंटू 84 हमने कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। आया क्वेश्चन समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 meter is surrounded by a 5 meter wide road. You want to cover the road with tile. Find tiling of the rate of tiling per meter is 30 rupees. जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया है वैसे ही आपको ये क्वेश्चन दे रहा है। आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस, मतलब एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसका रेडियस हमारे पास है 50 मीटर, इज सराउंडेड बाय अ 5 मीटर वाइड टाइल। मतलब उसके अंदर बोला हुआ जा रहा है कि उसके चारों ओर 5 मीटर एक वाइड रोड है। जैसे आपका ये सर्कल है तो ये आपके पास से ग्राउंड है, इसके बाहर एक 5 मीटर का एक आपका जो है रास्ता है,
इसमें आपको टाइल्स लगाने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। आउटर सर्कल में क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। इनर सर्कल जो है, इनर सर्कल का रेडियस मेरे पास है, उसने बताया है 50 मीटर है, ठीक है। उसके आसपास उसने एक क्या बनाना है, एक रोड बनी हुई है जिसमें उसको टाइल्स फिट करवानी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कितना टाइल्स लगेगा वो भी आपको फाइंड करनी है, और उसका कॉस्ट उसने बोला है कि 1 स्क्वायर मीटर, जैसे ये 1 स्क्वायर मीटर है, 1 स्क्वायर मीटर टाइल्स जब लगाते हैं तो उसका प्राइस जो होता है वो 30 रुपीज होता है। तो इस पूरे एरिया में टाइल्स लगाने का कॉस्ट क्या आएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। ओके, देखते हैं। मैम। रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड, सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस मेरे पास, आप उसको क्वेश्चन ने कितना दिया था, 50 मीटर दिया। विड्थ ऑफ द रोड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 5 मीटर है। रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड, सर्कुलर जो रोड होगा उसका रेडियस हम क्या ले रहे हैं, R2 है। अराउंड द ग्राउंड R2, मतलब यहाँ पर R2 की वैल्यू हमको यदि निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ये आपका विड्थ ऑफ द पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या किया, 50 में से 5 को माइनस कर दिया, तो आंसर आपका कितना आया, 45 मीटर आया। R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड का फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। जब आपको उस तरह से कोई सर्कुलर पाथ दिया जाता है तो उसका आपको यदि एरिया फाइंड करना हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, R1 की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर है, R2 की वैल्यू कितनी है, 45 मीटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ से R1 और R2 दोनों की वैल्यू निकाल ली है। R2 यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा डिस्टेंस आपके पास 50 था, ये आपके पास कितना था, 5 मीटर था। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, इस पूरे में से यदि हम 5 को माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको मिल जाता है। तो वही चीज हमने यहाँ पर की, 50 का स्क्वायर हमने लिखा तो 2500 लिखा, 45 का स्क्वायर 2025, देन दोनों को माइनस किया तो वैल्यू आई, 7 से कट किया तो इतना आया। तो एरिया ऑफ द रोड, जो आपका रोड बना हुआ है उसका एरिया हमारे पास कितना है। अब क्वेश्चन ने ये बोला था कि आपको टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा, तो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट था 30 रुपीज। तो ये टोटल आपका इतना स्क्वायर मीटर जो है उसका एरिया है, तो उसमें कॉस्ट कितना लगेगा, इतना 30 रुपीज। तो 30 से इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर हमारे पास आता है 44,785 रुपीज का कॉस्ट जो है वो आएगा उस रोड पर टाइल्स लगाने का। आया क्वेश्चन समझ में? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, you are given a sector which subtend an angle of at 70 degrees at the center of the circle with radius 21 centimeter. Find the length of arc and area of the given sector. आपको दो चीज यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला है, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। देखो, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर में सिर्फ फॉर्मूले में चेंजेस ये हैं, जब आपको लेंथ ऑफ आर्क बोला जाए तो 2 पाई आर आपको यूज करना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको बोला जाता है तब वहां पर पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला आ जाता है। बाकी थीटा बाय 360 डिग्री वो कॉमन रहता है, जिसमें आपको थीटा की वैल्यू दे दी गई है एंड रेडियस आपके पास है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको थीटा की वैल्यू 70 डिग्री दी गई है, रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर दिया गया, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज करना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। मैंने बताया जब आपको लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है तो यहाँ 2 पाई आर, और जब एरिया ऑफ सेक्टर बोल दिया जाता है तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया, थीटा की वैल्यू 70 है, ये 360 डिग्री, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की वैल्यू 21 है। सभी चीजें हमने यहाँ पर नोट की, देन उसको कट किया। कट करने के बाद आप देखेंगे 77/3, 3 से इसको हमने से डिवाइड किया तो आंसर आपका आता है 25.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह वैल्यू पुट किया, 360 पुट किया, पाई आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21 थी तो 21 इंटू 21 कट किया। कट करने के बाद आपने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। आपको इतना ही क्वेश्चन ने बोला था कि लेंथ ऑफ सेक्टर करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में?
Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/6 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय द गिवन सेक्टर। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ जो सेक्टर है 1/6 टाइम्स है किसके, एरिया ऑफ द, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर, आपको ये फाइंड करना है, एंगल को फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, एंगल को, ठीक है। एक जगह हमको एरिया ऑफ सेक्टर बोला गया है, दूसरी जगह हमको एरिया ऑफ सर्कल बोला गया है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर 1/6 टाइम्स होगा एरिया ऑफ सर्कल की, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा होता है, जिसको हम एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ द सेक्टर हमने क्या एज्यूम कर लिया कि थीटा है, रेडियस हमारा आर है। एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/6 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर 1/6 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, क्या बचा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 1/6। जब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 360 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6, 6 से उसको कट किया तो आंसर आपका थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो आपको एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया तो ये, ठीक है, कितना आएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट सबटेंड्स एट एंगल ऑफ 50 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास है, एंगल आपके पास है, आपको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास है 1540, ठीक है, और एंगल भी हमारे पास है, सिर्फ हमको रेडियस फाइंड करना है। एंगल ऑफ द सेक्टर आपको दिया गया था 50 डिग्री है, रेडियस यहाँ पर हमने आर एज्यूम कर लिए। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू भी हमारे पास दी गई है 1540। हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पुट करते हैं, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल 1540, जिसमें से आपको इस थीटा की वैल्यू हमारे पास है, हमने 50 पुट कर दिया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमारे पास नहीं है, इसको फाइंड करना 1540। अब जब आर को फाइंड करना है तो ये सारी वैल्यूज कहाँ चल जाएगी, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगी और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी। सेम चीज यहाँ पर गया, हमने इसको कट किया, कट करने पर आप देखोगे वैल्यू इतना बच रहा है, 28, 7 और 18 बच रहा है। यहाँ पर आर स्क्वायर है तो हमको यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी किसी ना किसी के स्क्वायर होगा, ये हमको ध्यान देना है। तो हमने 28 है, इसको हमने ब्रेक किया, 28 किस टेबल में आता है, 7 into 4 के टेबल में आता है, ये 7 ऑलरेडी हमारे पास है। 18 जो है वो 2 into 9 के टेबल में आता है, 2 9 का 18 होता है, 7 4 का 28 होता है। अब देखिए 7 और 7, ये 7 2 टाइम्स है तो हमने यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दिया। 4 2 का स्क्वायर होता है, हमने इस 2 का स्क्वायर कर दिया। ये वाला 2 एज इट इज है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। अब आर स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो ये यहाँ से स्क्वायर हटा और ये रूट बन गया। अब रूट से वही वैल्यू बाहर आएगी जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। 7 पर स्क्वायर है, 2 पर स्क्वायर है, 3 पर स्क्वायर है, लेकिन इस 2 पर कोई स्क्वायर नहीं है। तो 7 2 और 3, 7 into 2 into 3 रूट से बाहर और ये 2 रूट के अंदर। 7 into 2, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 और ये √2 सेंटीमीटर। तो आपके रेडियस की वैल्यू निकली 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, ma'am. एक बार और समझाइए। यस मैम। नहीं आया, बताइए कहाँ से समझ में आया? क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आया कि जहाँ से उसको मैंने रूट से बाहर निकाला वो वैल्यू समझ नहीं आई? मैम पूरा समझ नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको स्ट्रक्चर का आपको दिया गिवन है, ठीक है, और थीटा हमारे पास है, हमको सिर्फ इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल 1540, ठीक।
अब जब आपको r फाइंड करना है तो बाकी सभी वैल्यू आपके पास है, थीटा की वैल्यू आपके पास है, पाई की वैल्यू आपके पास है। जब हमको r फाइंड करना है तो r के मल्टीप्लीकेशन में जितनी भी वैल्यू होती है वो सभी राइट हैंड साइड पर चली जाती है। जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वो राइट हैंड साइड पे जाएगी तो डिनोमिनेटर में आएगी। देखिए 22 और 50 न्यूमरेटर में थी तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आई, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमरेटर में चली गई। कट किया, कट करने के बाद सिर्फ इतनी वैल्यू आपके पास बच रही है। अब जब हमको r स्क्वायर निकालना है, आप इन सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर इसका जो वैल्यू आएगी उसका आप देखोगे कि ये किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगी, इसलिए हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। 8 को हमने 7 इंटू 4 में लिख दिया, 7 ऑलरेडी था। 18 को हम 2 इंटू 9 में लिख रहे हैं। अब स्क्वायर जब इधर जाता है तो रूट बनता है, तो ये 7, ये 2 टाइम्स 7 है इसलिए 7 का स्क्वायर। 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, 2 एज इट इज अपने प्लेस पर है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर जब इस तरफ राइट हैंड साइड पर आता है तो वो रूट बन जाता है। रूट से वही वैल्यू बाहर आती है जिनके ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पर 7 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, बट इस 2 पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये 2 जो है वो रूट के अंदर ही है। बाकी सभी जिनके ऊपर स्क्वायर है वो सभी बाहर। 7 इंटू 2 इंटू 3, तो आप जब उनको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आपके निकल जाएगी r की वैल्यू। तो ये आपका रेडियस हो गया। अब आ गया क्वेश्चन समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. अब आप लोगों का किसी का क्वेश्चन है हाफ ईयरली में क्या सिलेबस आने वाला है? यस मैम, कहाँ तक वैसे सिलेबस आने? मैम जो क्वार्टरली में आया था उसके आगे का सिलेबस आएगा ना? नहीं बेटा, देखिए आप लोग क्लास 9 में पहुंच गए हैं। क्लास 8 तक क्या चलता था कि जितना सिलेबस हो चुका है उसके आगे जो पढ़ाया जाएगा वो आपके हाफ ईयरली में आएगा, बट 9 से ऐसा नहीं होता है। 9 से चैप्टर 1 से स्टार्ट करके जहां तक आपको पढ़ा दिया जाएगा वहां तक आपका होल सिलेबस आएगा। और मे भी आप लोग सभी इस बात के लिए तैयार रहें कि हाफ ईयरली सिलेबस में आपके टोटल चैप्टर्स जितने हैं उन चैप्टर में से मोस्टली 2 या 4 चैप्टर्स को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारे चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली में आएंगे। ठीक है, मोस्टली 80 या 90% सिलेबस आपका हाफ ईयरली में आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. जैसे आपके 16 चैप्टर हैं तो आप ये सोच सकते हो कि 12 चैप्टर्स कम से कम आपके आएंगे। यस मैम। Yes, ma'am. 1 से 12 ठीक तक है, आएगा। 1 से 12 तक ऐसा बेटा मैंने 12 चैप्टर तो पढ़ाया नहीं। पढ़ाया क्या बताइए? No, ma'am. जो चैप्टर मैं पढ़ाई हूँ वही चैप्टर आप लोग का आएगा। जैसे इधर आप देख सकते हो 1 से लेके 11 तक के तो मैंने आप लोग को पूरा कंप्लीट करवा दिया है, यस है ना? मैम। सिर्फ 12 और 13 आपको नहीं पढ़ाया है अभी, और चैप्टर 14 अभी मैं पढ़ा रही हूँ, और चैप्टर 15 भी आप लोगों का अभी इसी वीक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि Yes, चैप्टर ma'am. 15 में भी ओनली 1 एक्सरसाइज है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मे Yes. भी ये हो सकता है कि आपका ओनली 16, 12 और 13 ये 3 चैप्टर्स आपको नहीं आए, बाकी आपका सारा सिलेबस हाफ ईयरली में आ जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। हाँ, तो जिनका नोट्स कंप्लीट ma'am. नहीं है वो अपना नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर करें, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने के लिए उसी से हेल्प मिलेगा। और आप सभी जितना आप लोग को नोटिस जा चुका है कि हाफ ईयरली एग्जाम जो होगा ऑफलाइन मोड में हो रहा है। ऑफलाइन मोड का मतलब Yes, आप लोग ma'am. समझते होंगे, Yes, Yes. Yes, ma'am. ma'am. है ना? ऑफलाइन मोड का मतलब आपको स्कूल में आके आपको 3 आवर्स का पेपर रहेगा आपको स्कूल में आके एग्जाम देना है। और ऑनलाइन मोड में कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मतलब ये चॉइस आपके पास नहीं है कि आपको यदि स्कूल नहीं आना है तो आप घर बैठ के एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आपको स्कूल में आके ही एग्जाम देना है 3 आवर्स। मैम पेपर स्टार्ट कब से होगा? बेटा पेपर स्टार्ट के लिए तो मैं अभी नहीं बोल सकती, हाँ, लेकिन ये है कि दिवाली के बाद ही होगा। ठीक है, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक। Yes, ma'am. यस मैम। बेटा यस मैम। या तो नवंबर एंडिंग में या दिसंबर हो जाए। ठीक है, अब Yes, ma'am. क्योंकि नोटिस अभी हम लोग को भी नहीं मिला है। ठीक है, आप लोग अपना Yes, ma'am. प्रिपरेशन रखिए। ठीक है,
और हाफ ईयरली से Yes, पहले पहले मैं madam. आप लोगों का करवा दूंगी होल सिलेबस। ठीक है, चैप्टर 1 to 16 आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा हाफ ईयरली से पहले पहले। ओके, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आज के नोट्स मैं आप लोग को व्हाट्सएप पर सेंड कर रही हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have a nice day, ma'am. मैम Have a nice day, ma'am. Nice day, ma'am. ओके ओके।